4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम 4u कॉमन कर लें तो 4u यहाँ पे कॉमन किया तो यहाँ हम जब इसमें भाग देंगे तो खाली हमारा u बचेगा। जैसे समझ लीजिए 4u² बटे अगर 4u है तो जब इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 कट गए, यहाँ u से u कटेगा तो यहाँ u बचेगा। तो हमारा कितना बचा u। तो जब हमारा u बचा तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ u। तो और इसमें का हमारा u बचा। अब इसका भाग जब इसमें दोगे तो u से u तो देखो कट गया और 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया तो u प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा कॉमन जब 4u करेंगे तो हमारा यहाँ पे u बचा और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगर यदि हम इसको इधर भेजेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा 0। तो एक मान हमारा क्या हो गया u बराबर हमारा एक मान 0 निकल जाएगा। और एक मान यदि हम देख ले तो u प्लस कितना 2 बराबर 0। तो हमारा u बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस के जाएगा। तो हमारा एक मान ये निकल गया और एक मान ये है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे हमें तुलना करना है। तो हमारा क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा होगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको हम क्या कर देंगे au² प्लस bu प्लस c बराबर 0। तब हमें इस वाले से तुलना कराना है। जब इससे तुलना कराएंगे तो हमारा देखिए a बराबर क्या निकला 4। तो a बराबर 4। अब देखिए b बराबर हमारा 8। तो b बराबर 8 और c में हमारा कुछ नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं a बराबर हमारा 4 निकला और bu तो 8u। तो b बराबर हमारा कितना निकला 8 और c का मान यहाँ पे नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा c बराबर 0। तो हमें सबसे पहले लगाना है, यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, यहाँ से हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जांच है। तो अब हमें सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। तो अल्फा का मान हमारा कितना था, अल्फा का मान हमारा 0 था और बीटा का मान -2। तो यहाँ पे हमारा अल्फा का मान 0 और प्लस -2 बराबर, अब यहाँ पे माइनस, तो b का मान 8 है -8 बटे a का मान 4 तो 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस का 2 बराबर, अब 4 का भाग 8 में दो, 4 दूनी 8 माइनस का 2, दोनों हमारे बराबर आ गए। अब यहाँ पे कर लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा का मान हमारा 0 था और बीटा का मान -2 बराबर c का मान हमारा 0 है, a का मान 4 है तो बटे 4। तो अब यहाँ पे जब 0 को गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, t² -15। तो यहाँ पे अगर यदि हम माना t² -√15²। अब यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं √15 का स्क्वायर, तो अगर यदि इसको मान लेंगे तो हमारा ये एक फार्मूला बन जाएगा a² -b²। तो फार्मूला होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, पहले कोष्टक में t प्लस √15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t माइनस √15। ये हो गया और बराबर हमारा क्या हो जाएगा
जीरो। हमें क्या मानना है सबसे पहले, बराबर जीरो। तो यहाँ पे जब हमारा जीरो हो जाएगा तो हम इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो और t माइनस रूट 15 बराबर जीरो। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में, अंडर रूट 15। और जो माइनस में उधर जाते वक्त वो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15। अब यहाँ पे हमें जांच करनी है, क्या, जांच। तो जांच में हमारा पहला हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 और बीटा बराबर अंडर रूट 15। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15, तो होगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। तो यहाँ पे हमारा उसी प्रकार जब तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस कितना सी बराबर जीरो। तुलना करने पर तो हमारा ये देखिए टी स्क्वायर, तो यहाँ हमने बताया था एक छुपा होता है, तो ए बराबर हमारा एक और बी बराबर हमारा देखो मान नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी का मान कितना आ जाएगा, शून्य। सी का मान ये होता है क्योंकि देखिए ये अचर पद है, तो यहाँ पे सी बराबर माइनस 15। अब हम इसमें मूलों का योगफल का प्रयोग करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा कितना था, माइनस 15 रूट में, तो अल्फा का मान माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर बी का मान कितना, जीरो, तो माइनस जीरो बटे ए का मान एक। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जब घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो बराबर, जब माइनस जीरो में एक का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इसमें तो हमें इन दोनों कंडीशन को बराबर करना है। तो अल्फा का मान हमारा कितना था, माइनस रूट 15 और बीटा का मान रूट 15 बराबर सी का मान हमारा कितना है, माइनस 15 और ए का मान एक। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, एक। अब ये बताइए यदि हम रूट 15 गुणे रूट 15 करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, खाली 15 होगा, क्योंकि जब हम इसका करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पे हम मान के जब स्क्वायर लगाते तो रूट लगाते हैं, तो उसी प्रकार जब यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हमारा हट जाएगा बराबर। अब एक का भाग 15 में दोगे तो माइनस का 15 ही प्राप्त होगा, तो यह हमारा बचेगा माइनस 15 बराबर माइनस 15। सेम टू सेम आंसर हो गया। तो यह हमारा मूलों का गुणनफल भी बराबर हो गया, अर्थात हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।